हेलो बेटा। एक बार फिर से वेलकम आप सभी का शुद्ध देसी फिजिक्स पर डायमेंशनल एनालिसिस के 7th लेक्चर में। इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस के 4th एप्लीकेशन, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला की कुछ और क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर तक हमने स्टडी किया था क्वेश्चन नंबर 13 तक। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर carrying an electric current depends on the current, resistance and time। ये फॉर्मूला एक्चुअली आप 10th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। किसी भी वायर में जब आप करंट पास कराते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है जिसे एस से शो करते हैं, और इसका फॉर्मूला आपने स्टडी किया था H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जिसमें आई वायर में पास होने वाली करंट, आर वायर का रेजिस्टेंस और एच टी टाइम में प्रोड्यूस होने वाली हीट। बोला गया क्वेश्चन में कि जो हीट है एच, ये जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है उनमें पहला करंट, सो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई का पावर ए, दूसरा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर का पावर बी, एंड लास्ट वन इज टाइम, टाइम टी का पावर सी। आपसे बोला क्या गया है, एज्यूमिंग दैट द डिपेंडेंस इज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स टाइप, gets an equation between these quantities using dimensional analysis। the dimensional formula of resistance, resistance के लिए dimensional formula आपको लिख कर दिया गया है। वैसे ये जो dimensional formula है ये आपको बताया भी है। मैंने आपको कुछ dimensions क्लास 12 से रिलेटेड बताई थी, जिनमें से एक dimension resistance की भी थी। and heat is a form of energy। H यानी हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट के लिए आपको पता चल चुका है एनर्जी, दैट इज ml2 T-2। नेक्स्ट स्टेप, इक्वल करने के लिए कांस्टेंट आई का पावर ए, आर का पावर बी एंड टाइम का पावर सी। इक्वेशन 1 के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशन से रिप्लेस करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हुआ करता था। दोनों साइड डायमेंशन रिप्लेस करें सभी फिजिकल क्वांटिटीज की। एच इज हीट, हीट के लिए जो कि एक एनर्जी है, डायमेंशंस होती हैं ml2T-2। के इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट छोड़ देंगे। आई इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट 5th नंबर की फंडामेंटल क्वांटिटी है, डायमेंशंस होती है ए और पावर स्मॉल ए। आर इज रेजिस्टेंस, जिसके लिए डायमेंशंस आपको दी गई हैं ml2T-3 a-2 एंड पावर बी है तो बी। लास्ट वन इज टाइम, टाइम के लिए टी और पावर सी है तो सी। m का पावर 1, l का पावर 2 -2, a का पावर a, पावर पावर की आपस में मल्टीप्लाई होती है, अंडरस्टूड। 1 इंटू बी इज बी, 2 इंटू बी इज 2b, -3 इंटू बी इज -3b, माइनस का 2 इंटू बी इज -2b, एंड t का पावर अंडरस्टूड 1 इंटू सी इज c। एक साथ करें, n का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2। सबसे पहले चेक करते हैं, a दिया नहीं है तो a को 0 कर लें। सबसे पहले चेक करें n के लिए, n का पावर a की जगह है b। l का पावर चेक करें 2b, a की जगह पर है। t का पावर माइनस का 3b और यहां से c, -3b प्लस c, एंड a का पावर a और -2b, सो a -2b। नेक्स्ट स्टेप, पावर्स को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड्स। m को m से, l को l से, t को t से। m को जब आपने m से कंपेयर किया तो राइट हैंड साइड पर m का पावर b, लेफ्ट हैंड साइड पर m का पावर 1, सो b इज इक्वल टू 1। a को भी कंपेयर कर, l को कंपेयर कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि b तो आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो। 2b इज इक्वल टू 2 या वही आना है, b इज इक्वल टू 1। तो एक बार कंपेयर कर लो, दोनों बार कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, b तो आपको मिल ही चुका है। t के लिए देखें, -3b प्लस c, और यहां से t के लिए -2, सो c इज इक्वल टू -2 प्लस का 3b, माइनस का 2 प्लस का 3, और b की वैल्यू आप निकाले हैं 1 तो प्लस का 1, c इज इक्वल टू +1। नेक्स्ट आता है आपके पास a का पावर -2b, लेफ्ट हैंड साइड पर a था ही नहीं सो 0,
या a इज इक्वल टू 2b या 2 इंटू 1 या a की वैल्यू 2 के इक्वल। अब आपने जो abc की वैल्यू निकाली है ये रिप्लेसिंग इन 1, रिप्लेसिंग ए बी सी इन 1, जब तीनों वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे तो रिजल्ट आता है h इज इक्वल टू k i का पावर a की वैल्यू आपने निकाला है 2, r का पावर b और b की वैल्यू आपने निकाली है 1, t का पावर c की वैल्यू भी निकाली है 1। यहीं पर ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये फॉर्मूला आप 10th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं तो आपको पता है कि जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये कब आएगा? जब k की वैल्यू रिप्लेस की जाएगी 1। सो हियर प्रैक्टिकली k इज इक्वल टू 1, सो h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर k की वैल्यू पता है तो रिप्लेस करें, नहीं पता है तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन हैं। अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर दिया गया है, रेडियस यानी डायमेंशन में यूज करेंगे, फॉल्स विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी के लिए दिया गया है v, वेलोसिटी के लिए lt-1, through a liquid having coefficient of viscosity, coefficient of viscosity ml-1 t-1, find the viscous drag f on the ball assuming it depends on eta r and v, और k कांस्टेंट दिया गया है, इस बार k की वैल्यू यूज करनी है 6 पाई के इक्वल। विस्कस ड्रैग, ड्रैग यानी फोर्स, ये फोर्स डिपेंड करता है तीन क्वांटिटीज पर, ईटा पर, रेडियस पर और वेलोसिटी पर। ईटा स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और एक्सप्रेशन आपको निकालना है। सो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईटा का पावर a, रेडियस का पावर b एंड तीसरा दिया गया है वेलोसिटी v का पावर c। इक्वल करने के लिए कांस्टेंट आएगा k, ईटा का पावर a, r का पावर b, v का पावर c, इक्वेशन 1, एंड k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पता है 6 पाई के इक्वल, यानी कि यहाँ पर लास्ट में k रिप्लेस किया जाएगा। राइटिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स वी गेट फोर्स यानी mlt-2, k डायमेंशनलेस, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसकी डायमेंशंस आपको याद होनी चाहिए, ml-1 t-1, पावर a है तो a, r इज रेडियस, l पावर b है तो b इंट्रोड्यूस कर दिया, v इज वेलोसिटी, lt-1 और पावर साथ में आ रही है c, m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2, m का पावर 1 इंटू a इज a, l का पावर -1 इंटू a इज -a, t का पावर -1 इंटू a इज -a, l का पावर b, l का पावर 1 इंटू c इज c, t का पावर -1 इंटू c इज -c। m1 l1 t-2 इज इक्वल टू m का पावर a, एक ही जगह पर है, l कहां पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, माइनस का a, प्लस का b एंड प्लस का c, t का पावर माइनस है यहाँ से, माइनस c यहाँ से। कंपेयर करें पावर्स को, m का पावर m से कंपेयर कर ले तो a इज इक्वल टू 1, पहला पार्ट। t को कंपेयर करें, t को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि a निकल चुका है, बचेगा एक c, उसे निकाल सकते हैं, माइनस c इज इक्वल टू -2, t के लिए -2, और इक्वेशन से माइनस कैंसिल, a प्लस c इज इक्वल टू 2 या c इज इक्वल टू 2 माइनस a इज इक्वल टू 2 माइनस a की वैल्यू 1 या c इज इक्वल टू 1। देन एक बचा माइनस a प्लस b प्लस c और l के लिए इधर 1, सो माइनस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू इधर से l के लिए 1। आपके पास c आ चुका है, a आ चुका है, तो b निकालना है, b इज इक्वल टू 1, राइट साइड ए रहे तो ए प्लस का और राइट साइड सी रहे तो माइनस का, b इज इक्वल टू 1 प्लस a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1, कैंसिल ये, b इज इक्वल टू 1। जब आपने रिप्लेस किया f इज इक्वल टू k,
रिप्लेसिंग इन 1 वी गेट k इज इक्वल टू ईटा, ईटा का पावर a 1, रेडियस का पावर b, b की वैल्यू भी 1, एंड वेलोसिटी का पावर c जिसकी वैल्यू भी 1 के इक्वल। यहाँ क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड किया गया है यूज k इज इक्वल टू 6 पाई, एज पर क्वेश्चन k इज इक्वल टू 6 पाई, सो f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16, ये बता देता हूँ आपको, लास्ट में आप चाहें तो कांस्टेंट को हटा सकते हो और वापस से प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट कर सकते हो। सो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईटा आर वी, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में किया गया है। एज्यूमिंग दैट क्रिटिकल वेलोसिटी vc, सो vc इज क्रिटिकल वेलोसिटी, lt माइनस 1 यूज करेंगे, ऑफ अ विस्कस लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब डिपेंड्स अपॉन द रेडियस। ये डिपेंड करती है नंबर 1 रेडियस, सो पावर a पर, डेंसिटी रो पावर b पर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पावर c पर, vc इज इक्वल टू k, r का पावर a, रो का पावर b, ईटा का पावर c, इक्वेशन 1। डायमेंशंस आपको बता दे रहा हूँ, आप सॉल्व अपने आप से करेंगे। vc इज lt माइनस 1, r इज रेडियस l, रो इज डेंसिटी ml माइनस 3, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ml माइनस 1 t माइनस 1। सारा रखकर आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा vc इज इक्वल टू k ईटा अपॉन रो। अगर k हटा देंगे तो वो इक्वल वापस कन्वर्ट कर देंगे प्रोपोर्शनल में। क्वेश्चन नंबर 17, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला के सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कारण कि एरर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इसमें जो टर्म्स दी गई हैं वो बच्चे ठीक से रिकग्नाइज नहीं कर पाते कि इनके लिए डायमेंशंस क्या रिप्लेस करनी है। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस, derive an expression for the rate of flow. Capital V is given as rate of flow of a liquid through a pipe of radius r. r यूज किया गया है रेडियस के लिए, अंडर अ प्रेशर ग्रेडियंट P upon L. P upon L stands for pressure gradient. Given that V also depends on the coefficient of viscosity eta, और इस eta स्टैंड किया गया है coefficient of viscosity के लिए। इनकी डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए। रेट ऑफ फ्लो के लिए एक्सप्रेशन आपको निकालना है। सो रेट ऑफ फ्लो दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस का पावर a, प्रेशर ग्रेडियंट P अपॉन L का पावर B, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का पावर C। V इज इक्वल टू K, रेडियस का पावर A, P अपॉन L का पावर B, एंड ईटा का पावर C। अब इसमें दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है कि बच्चों को रेट ऑफ फ्लो पता नहीं है होता क्या है। देखिए बेटा, ये आपको एक पाइप या ट्यूब दिया गया है जिसमें से एक साइड से वाटर एंटर करता है और दूसरे साइड से फ्लो करते हुए बाहर निकलता है। सो किसी भी ट्यूब में से यूनिट टाइम में लिक्विड का जितना वॉल्यूम फ्लो कर जाता है उसे आप बोलते हो रेट ऑफ फ्लो। माना यहां पर एक टैप कनेक्ट कर दें और नीचे एक कंटेनर रखते हैं और पानी को, निकलने वाले पानी या लिक्विड को इस कंटेनर में कलेक्ट करना शुरू करते हैं। तो अगर इस ट्यूब में से 1 मिनट में 1 लीटर पानी इस कंटेनर में आ जाता है, इस कंटेनर में मार्किंग है 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, इस तरह से। अगर 1 लीटर पानी इसमें आ जाता है तो इसका मतलब ट्यूब में से 1 लीटर पानी 1 मिनट में फ्लो करके इसमें आ गया है। सो रेट ऑफ फ्लो इज कॉल्ड 1 लीटर पर मिनट। किसी भी ट्यूब से यूनिट टाइम में लिक्विड का जितना वॉल्यूम फ्लो कर जाता है दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो। माना किसी ट्यूब के लिए टी टाइम में फ्लो करने वाला वॉल्यूम V, सो यूनिट टाइम में फ्लो करने वाला वॉल्यूम हो जाएगा V by T। V दैट इज वॉल्यूम
L3 डायमेंशन और टाइम के लिए t, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है L3t-1। सो रेट ऑफ फ्लो जिसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा L3t-1। अगर इस ट्यूब में से, इस कंटेनर में 1 मिनट में 1 लीटर पानी आ जाता है तो आप बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो इज 1 लीटर पर मिनट। अगर इस कंटेनर में 1 मिनट में 2 लीटर पानी आता है तो आप बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो इज 2 लीटर पर मिनट। तो किसी भी ट्यूब से यूनिट टाइम में जितना वॉल्यूम फ्लो कर जाता है दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो। जैसे यहाँ पर कैपिटल V से शो किया गया है या फिर इसे Q से भी शो किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि V इज रेट ऑफ फ्लो, दैट इज वॉल्यूम अपॉन टाइम। L3 अपॉन T इज इक्वल टू L3t-1। रेट ऑफ फ्लो देखते ही, V देखते ही बच्चे डायमेंशन से प्लेस करेंगे L3। ये वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, दैट इज वॉल्यूम अपॉन टाइम है। सो डायमेंशन इसकी जो रिप्लेस होनी है वो L3 नहीं, L3t-1 होती है। दूसरा रेडियस, वो आपको पता ही है पाइप की रेडियस कितनी है। ये रेडियस पाइप की रेडियस ज्यादा होगी यानी थिकर पाइप होगा तो उसमें ज्यादा पानी फ्लो कर सकता है, नैरोअर पाइप यूज करोगे तो उसमें से कम पानी फ्लो करेगा। P अपॉन L प्रेशर ग्रेडियंट। लिक्विड के एक साइड से दूसरी साइड फ्लो करने के लिए ये भी जरूरी है, जिधर से वाटर एंटर कर रहा है उधर से पुश कर रहे हो पानी को, इधर से प्रेशर ज्यादा है और दूसरी साइड से प्रेशर कम है। माना इस ट्यूब की लेंथ है तो लिक्विड का जो फ्लो होता है वो प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। जिधर से प्रेशर ज्यादा लगेगा पीछे वाली साइड से उधर से जाएगा और दूसरी वाली साइड जाएगा, तो प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए। इसमें प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है P अपॉन L, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। एक साइड से दूसरी साइड जाने में प्रेशर में जितना चेंज हुआ दैट इज चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ, या डिस्टेंस के साथ प्रेशर में होने वाला चेंज इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। सो प्रेशर ग्रेडियंट के लिए प्रेशर अपॉन लेंथ ml-1 t-2 प्रेशर के लिए, लेंथ के लिए L कितना आया ml-2 t-2। सो प्रेशर ग्रेडियंट के लिए जो डायमेंशंस यूज की जाएगी वो यूज होने वाली है ml-2 t-2 के इक्वल। ठीक बेटा, सो कुछ बेसिक डायमेंशंस थी जो हमें पता नहीं थी इसमें और यूज होनी थी, वो इसमें कॉस बनती है। V इज रेट ऑफ फ्लो, देयर इज वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम। L3t-1 R इज रेडियस L। प्रेशर ग्रेडियंट दैट इज एक एंड से दूसरे एंड पर जाने पर प्रेशर में होने वाला चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस या प्रेशर अपॉन लेंथ। प्रेशर के लिए ml-1 t-2, डिस्टेंस या लेंथ के लिए L, L ऊपर जाके माइनस से पहुंचा तो ml-2 t-2। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको बताने की जरूरत नहीं है, कितना ml-1 t-1। अब आपके लिए थोड़ा इजी हो गया, दिस इज इक्वेशन 1 वेयर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। सॉल्व करते हैं इसे। V इज वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम और डायमेंशन इसके लिए रिप्लेस करेंगे L3t-1। k डायमेंशनलेस, R इज रेडियस, सो L P अपॉन L जिसके लिए डायमेंशन आप यूज करेंगे ml-2 t-2। और तीसरे वाला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml-1 t-1 पावर रेस्पेक्टिवली A, B एंड C। लेफ्ट साइड m नहीं है, मैंने m की अंडरस्टूड पावर 0, L पावर 3, t पावर -1, L का पावर A, m का पावर 1 इंटू B इज B, L का पावर -2B, t का पावर -2 इंटू B इज -2B, m का पावर 1 इंटू C इज C, -1 इंटू C इज -C, -1 इंटू C इज -C। m0 L3 एज इट इज, t-1 एज इट इज। n चेक करते हैं तो m का पावर b यहां से और c यहां से, b प्लस c। l चेक करें तो a यहां से, माइनस का 2b यहां से और माइनस का c यहां से। t चेक करें तो माइनस का 2b माइनस c। अगर कंपेयर करें तो देख सकते हैं यहाँ b प्लस c है, यहाँ a माइनस 2b माइनस c है और यहाँ माइनस 2b माइनस c है। अकेला तो कोई सा भी नहीं है, ना a ना b ना c, तो फिर कंपेयर करो दो वाले को b प्लस c।
n के लिए और इज इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर उसे चेक कंपेयर करें t के लिए तो ये आएगा -2b माइनस सी इज इक्वल टू टी का पावर -1। जरूरी नहीं है ए बी सी की वैल्यू आप अलग अलग निकालें, साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन रूल से। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो -c प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2b प्लस का b, माइनस का b इज इक्वल टू -1, या रिजल्ट आया b इज इक्वल टू 1 के इक्वल। अब क्योंकि आपके पास b की वैल्यू आ चुकी है तो b की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं। ये था b प्लस सी इज इक्वल टू 0, b की जगह 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, या c इज इक्वल टू -1। अब क्योंकि आपके पास b और c दोनों अवेलेबल है तो a भी इजीली निकल जाएगा। l को कंपेयर करें, a माइनस 2b माइनस सी, और यहाँ से l के लिए इक्वल आया 3 के, या a इज इक्वल टू 3 प्लस 2b प्लस c, a इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू 1 दैट इज 2 इंटू 1 प्लस c की वैल्यू -1। सो a इज इक्वल टू प्लस का 3 एंड 2 5 एंड माइनस का 1 दैट इज 4। ए बी जी सी की जो वैल्यू आपने निकाली है वो रिप्लेस करते हैं। सो कैपिटल V इज इक्वल टू K R का पावर A दैट इज 4, P अपॉन L का पावर B दैट इज 1, एंड ईटा का पावर C दैट इज -1। ये जो पावर -1 है इसे नीचे ले जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी +1 में, और ये नीचे जाकर हो जाएगा प्लस में। सो K RT पावर 4 P अपॉन L एंड डिवाइडेड बाय ईटा। ये आपके पास एक्सप्रेशन बनकर आता है रेट ऑफ फ्लो के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, कारण एक तो प्रेशर ग्रेडियंट ये नहीं पता होता और दूसरा रेट ऑफ फ्लो ये नहीं पता होता। इन दोनों की डायमेंशंस आपको पता होंगी तो ये सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। सिमिलर पैटर्न के द वेवलेंथ लेमडा, लेमडा गिवन है यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स में डिपेंड। लेमडा डिपेंड करता है अपॉन प्लांक्स कांस्टेंट, H स्टैंड्स फॉर प्लांक्स कांस्टेंट पावर ए। दूसरा मास m, सो m का पावर b, और तीसरा वेलोसिटी, सो v का पावर c, या लेमडा इज इक्वल टू K H का पावर a, m का पावर b, v का पावर c, इक्वेशन 1। रिप्लेस करें डायमेंशंस। लेमडा इज वेवलेंथ, वेवलेंथ के लिए जो डायमेंशन आपको लिखाई गई है दैट इज l। K इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, H प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट के लिए डायमेंशन जो आपको लिखाई गई है ml2 t-1। किसी को ना याद हो तो यूज कर सकते हैं फॉर्मूला E इज इक्वल टू h न्यू, या H इज इक्वल टू E अपॉन न्यू। E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, ml2 t-2, न्यू स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, t-1। जब ये -1 ऊपर जाएगा तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा और रिजल्ट आएगा ml2 t-1 के इक्वल। जो 6-7 बेसिक डायमेंशंस दिखाई गई थी, बोलोगे तो ये डायरेक्टली भी पूछ ली जाती हैं, उनमें से एक है m इज पावर a है तो a, m इज मास सो m, एंड पावर b, v इज वेलोसिटी, LT-1 एंड पावर c है तो c। ये पैटर्न रखते हुए सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर है 19। देखते हैं, इक्वेशन बनवा दे रहा हूं, सॉल्व अपने आप से करेंगे। वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स, v डिपेंड कर रहा है किस पर, ऑन द वेवलेंथ लेमडा पावर a, डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी रो पावर b, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पावर c पर, या v इज इक्वल टू K लेमडा का पावर a, रो का पावर b, g का पावर c, इक्वेशन 1। K इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशन आपको बता दी जाए जो रिप्लेस करके सॉल्व करेंगे। v के लिए LT-1, लेमडा यानी वेवलेंथ के लिए L, डेंसिटी रो के लिए ml-3, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए LT-2। ये डायमेंशन रखते हुए आप ABC वैल्यू निकाल कर रिप्लेस करेंगे तो आपके सामने ये रिजल्ट निकल कर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 दोनों में सेम फिजिकल क्वांटिटीज यूज की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपको कराया जा रहा है, सो 20 आप कर पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
एक्सपेरिमेंट्स शो दैट फ्रीक्वेंसी एन, फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल न्यू भी यूज होता है, एफ भी यूज होता है और यहाँ पर एन यूज किया गया है, एन भी यूज होता है। ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड्स ऑन द लेंथ एल ऑफ द कॉन्च। पहला ये डिपेंड होता है लेंथ एल पर, सो एल का पावर ए। दूसरा डेंसिटी डी पर, डेंसिटी के लिए रो भी यूज होता है, यहाँ पर यूज किया गया है डी, तो डी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी। डायमेंशन रिप्लेस करेंगे ml-3 पावर बी पर। एंड लास्ट वन इज यंग्स मॉडुलस वाई, वाई का पावर सी पर। वाई यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का एक टाइप है जो कि तीन टाइप के आपको बताए गए थे, यंग्स मॉडुलस, दूसरा था बल्क मॉडुलस या वॉल्यूम मॉडुलस, और तीसरा था शियर मॉडुलस। कोई सा भी हो तीनों में से, तीनों के लिए डायमेंशन सेम रहती है, प्रेशर वाली ml-1 T-2। On the basis of dimensional analysis, derive an expression for the frequency. Frequency n के लिए expression निकालना है, n is equal to equal करने के लिए constant k, l का power a, d का power b and y का power c, equation 1 where k is dimensionless constant. Dimension replace करते हैं, n is frequency so t का power -1, k dimensionless, l is length so l power a, density ml-3 power b and y is Young's modulus ml-1 t-2 and power is c. m लेफ्ट साइड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सो 0, l का पावर भी 0 और t का पावर -1 इज इक्वल टू l का पावर a, n का पावर 1 इंटू b इज b, l का पावर -3 इंटू b इज -3b, m का पावर 1 इंटू c इज c, l का पावर -1 इंटू c इज -c and t का पावर -2 into c is -2c। m0 या 0 t पावर -1, m चेक करते हैं यहाँ से, m का पावर b ये रहा और c ये रहा, दैट इज b प्लस c। l चेक करते हैं यहाँ से, a यहाँ से माइनस का 3b यहाँ से, a माइनस 3b और c यहाँ से माइनस c, एंड t का पावर अकेला है -2c के इक्वल। कंपेयर करें, कंपेयर उसे करें जो ABC में अकेला हो, यहाँ देख सकते हैं T में C अकेला है, A और B एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो पहले इसी को कंपेयर कर लें। T का पावर -2c राइट साइड से और लेफ्ट साइड से -1, सो माइनस से माइनस कैंसिल एंड C इज इक्वल टू 1/2 के इक्वल। देन यहाँ से देखते हैं n का पावर b प्लस c, n का पावर 0, b प्लस c इज इक्वल टू 0 या b इज इक्वल टू -c या b की वैल्यू -c मतलब -1/2 के इक्वल। l को कंपेयर करें, सो a माइनस का 3b -c और यहां से कंपेयर करें तो 0। a इज इक्वल टू राइट साइड लेगा 3b प्लस का और cb प्लस का, a इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू -1/2 प्लस c की वैल्यू 1/2 माइनस का 3/2 प्लस का हाफ इज इक्वल टू -1। ए बी सी की जो आपने वैल्यू निकाली है वो रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1 में, सो n इज इक्वल टू k, l का पावर a जिसकी वैल्यू -1, दूसरा d का पावर b, b की वैल्यू -1/2 एंड यंग्स मॉडुलस यानी y का पावर c और c की वैल्यू 1/2 के इक्वल। आपको बताया गया है जो भी आपके पास पावर माइनस में है उन्हें नीचे ले जाके प्लस में कन्वर्ट कर लें, सो n इज इक्वल टू k का पावर ऊपर -1 था, नीचे जाके ये +1, y पावर 1/2 एंड d का पावर नीचे जाकर -1/2 से +1/2, n इज इक्वल टू k अपॉन l रूट y/d के इक्वल। क्लियर ये? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23, दोनों सिमिलर पैटर्न के हैं। 22 में जो टर्म यूज हुई है डेंसिटी ऑफ मीडियम ml-3, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी सेम ml-1 t-2। सॉल्व कर लेंगे, k भी इसमें दिया गया है 1 के इक्वल, लेकिन मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 23, बिल्कुल सेम पैटर्न पर है ये भी। क्वेश्चन नंबर 23, द डेप्थ x to which a bullet penetrates in a human body depends on the coefficient of elasticity
ईटा एंड काइनेटिक एनर्जी ई। एक बुलेट अगर आकर मुझ में एंटर करे तो वो मेरे अंदर कितना डेप्थ तक एंटर कर जाएगी, दैट इज 1 सेंटीमीटर अंदर घुस जाएगी, 2 सेंटीमीटर अंदर घुस जाएगी। वो डेप्थ जिसे शो किया गया है एक्स से, दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर एक, बॉडी के कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी पर, दैट इज डिनोटेड बाय ईटा, ईटा पर, ईटा का पावर ए, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी ई ऑफ द बुलेट। दूसरा ये डिपेंड करता है बुलेट की काइनेटिक एनर्जी पर, जिसे कैपिटल ई से शो किया गया है, ई का पावर वी। सो एक्स डेप्थ है जो सेंटीमीटर में हो सकती है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंटर करेगी बुलेट मेरे अंदर। और ईटा, ईटा स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, जिसके लिए डायमेंशन होती है ml-1 t-2। ई स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी ml2 t-2। आपको एक्सप्रेशन निकालना है डेप्थ के लिए। सो x इज इक्वल टू k ईटा का पावर a e का पावर b, इक्वेशन 1, एंड k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशन रिप्लेस करें, x इज डेप्थ, सो l, k डायमेंशनलेस, ईटा ml-1 t-2 पावर a, एनर्जी ml2 t-2 पावर b। m है नहीं, 0, l एग्जिस्ट कर रहा है पावर 1 के साथ में, और t भी नहीं है तो 0। m 1 into a is a, l -1 into a is -a, t -2 into a is -2a। इसी तरह से यहाँ पर m अंडरस्टूड पावर 1, 1 into b is b, l 2b, एंड t के लिए -2b के इक्वल। कंपेयर करें m, l और t 0। m चेक करने पहले कितना है टोटल, a, b यहां से, सो a प्लस b। l चेक करें, l के लिए माइनस का a और प्लस का 2b। t चेक करें, t के लिए माइनस का 2a माइनस का 2b। देख सकते हैं अकेला तो कोई सा भी नहीं है, तो m से ही कंपेयर कर लेते हैं। m के लिए a प्लस b, m के लिए 0, सो a प्लस b इज इक्वल टू 0। दूसरा l के लिए कंपेयर कर लें, माइनस का a प्लस का 2b और यहाँ 1, सो माइनस का a प्लस का 2b इज इक्वल टू 1। अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए, सो माइनस a प्लस a कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा 3b के इक्वल इज इक्वल टू 1, या b इज इक्वल टू 1/3 के इक्वल। b की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है 1/3, रिप्लेस कर लेते हैं ऊपर इस इक्वेशन में। सो a प्लस b की जगह 1/3 इज इक्वल टू 0, या a इज इक्वल टू -1/3 के इक्वल। अब आपके पास a भी अवेलेबल है, b भी अवेलेबल है, रिप्लेस कर लेते हैं इन दोनों को किस में, इक्वेशन 1 में। सो x इज इक्वल टू k ईटा का पावर a -1/3, एंड एनर्जी E का पावर B, जिसकी वैल्यू 1/3 के इक्वल। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, k को हटा दे रहा हूं तो इक्वल वापस से कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। E का पावर 1/3 और ये पावर -1/3 है, तो नीचे जाकर +1/3, सो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E अपॉन ईटा का पावर 1/3 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 24। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें, डायमेंशंस आपको मिलनी अपने आप शुरू हो जाएंगी। लाइक लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, उसमें जरूरी नहीं है कि एक्स की डायमेंशन आपको पता होती जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। एक्स एक डेप्थ थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसी को पढ़कर आपको पता चला कि डायमेंशन रिप्लेस करना है एल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 में, एज्यूमिंग दैट द मास एम मास के लिए बोला गया है, of the largest stone that can be moved by a flowing river depends on velocity v। v velocity है, density rho, rho density है, acceleration due to gravity g, g stands for acceleration due to gravity। show that small m यानी mass varies directly as the sixth power of velocity of flow। शो करना है कि मास m वेलोसिटी की
6 पावर, दैट इज v का पावर 6 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको शो करना है। मास वेरीज डायरेक्टली। अगर इनवर्सली बोलता है ये पावर +6 की जगह -6 होती, जिसे आप नीचे ले जाते तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनवर्स में। यहाँ डायरेक्टली बोला है, सो मास वेरीज डायरेक्टली एज द 6 पावर वेलोसिटी फ्लो। देखें ये कंडीशन क्या है, एक रिवर जो फ्लो कर रही है, आपने नोटिस किया उसमें छोटे छोटे स्टोन्स पड़े रहते हैं। कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो उसके साथ बहते हुए आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ अपनी जगह स्टेबल होते हैं। जनरली वो बड़े स्टोन होते हैं जिनका मास ज्यादा होता है। तो इन्होंने बोला कि वो बड़े से बड़ा स्टोन, सबसे भारी वाला, जो फ्लो करके आगे जा सकता है, उससे ज्यादा भारी होगा तो फ्लो करके आगे नहीं जाएगा, उसका मास इन 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर 1 वेलोसिटी ऑफ फ्लो पर, पावर ए, दूसरा डेंसिटी पर, पावर बी, और तीसरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पावर सी पर। m इज इक्वल टू के, v का पावर a, रो का पावर b एंड g का पावर c। इक्वेशन 1, k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। आपको शो करना है कि मास वेलोसिटी की 6 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी की पावर यहाँ कितनी है a, जब कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट a की वैल्यू 6 आनी चाहिए प्लस में। अगर a + 6 आ जाता है, इसका मतलब मास वेरीज डायरेक्टली एज द 6 पावर ऑफ वेलोसिटी। इनवर्स का केस होता तो ये प्लस की जगह -6 आता है। सॉल्व करते हैं। m is mass, so m, k dimensionless, v is velocity, lt - 1, power a, rho is density, ml - 3, power b, and g is acceleration due to gravity, lt - 2, power c। m पावर 1, l नहीं है सो 0, t भी नहीं है सो 0। यहाँ से l का पावर अंडरस्टूड 1 है, 1 into a is a, t का पावर -a, m का पावर b, l का पावर -3 into b is -3b, l का पावर 1 into c is c, एंड t का पावर -2c के इक्वल। m1, l0, t0, m चेक करें तो m a की जगह एग्जिस्ट कर रहा है पावर b के साथ में। l चेक करें तो l के लिए a यहाँ से, -3b यहाँ से, और c यहाँ से। t के लिए चेक करें तो -a, -2c। पावर कंपेयर करें, b अकेला है तो b को कंपेयर कर लें, b इज इक्वल टू 1, m का पावर 1, m का पावर b इज इक्वल टू 1। एक बार b आ गया सो a -3b प्लस c, a -3b प्लस c l के लिए, विच इज इक्वल टू 0। और दूसरा कौन सा है, t के लिए -a -2c, t का पावर भी 0। इसे ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, a + c इज इक्वल टू राइट साइड ले गए 3b, a + c इज इक्वल टू b की वैल्यू आपके पास पता है 1 के इक्वल, 1 रखेंगे तो ये आएगा 3 के इक्वल। सो उधर से उतार लें -a -2c इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो a से a कैंसिल हो जाएगा और बचता है आपके पास -2c प्लस का c, -c इज इक्वल टू 3, या c की वैल्यू -3 के इक्वल। नेक्स्ट आता है आपके पास में, अभी आपके पास c आ चुका है, वैल्यू रिप्लेस कर लें, -a -2c इज इक्वल टू 0, -a की जगह एज इट इज इक्वल टू -2c की जगह -3 इज इक्वल टू 0, -a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा +6, 2 into 3 इज +6, और राइट साइड ले जाएंगे तो -6, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड a इज इक्वल टू 6। जब आपने ये कैलकुलेट किया, ए बी सी तीनों आ चुके हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। m इज इक्वल टू k, पहला v का पावर a, v का पावर a की वैल्यू 6, दूसरा रो का पावर b जिसकी वैल्यू आपने निकाली थी 1, और तीसरा g का पावर c जिसकी वैल्यू आपने निकाली है -3 के इक्वल। अगर आप कांस्टेंट हटा दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, और देख सकते हैं मास वेलोसिटी की 6 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर ये? तो यहाँ हमने कंप्लीट किया अपना
डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला वाला फोर्थ एप्लीकेशन। ठीक बेटा।